सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एक आध 2 मिनट रुक जाते हैं ताकि मज़ीद और जो स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले हम मेनिस्कस ऑफ अ लिक्विड के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज मेनिस्कस ऑफ अ लिक्विड से मुराद क्या होता है? तो बच्चों याद रखें, व्हेन अ लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ नैरो ट्यूब, इन अ नैरो ट्यूब, जब एक लिक्विड को एक बहुत ही पतली सी ट्यूब के अंदर रखते हैं जैसे टेस्ट ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब वगैरह, then the shape of upper layer of liquid is called as meniscus. जब किसी भी लिक्विड को आप एक बहुत ही पतली ट्यूब के अंदर डालते हैं, पतली सी टेस्ट ट्यूब के अंदर, या एक कैपिलरी ट्यूब एक बहुत पतली सी ट्यूब को कहते हैं, तो फिर जो उसके अंदर ब्यूरेट में डालते हैं जैसे आप, तो जो लिक्विड होता है वो उसका अपर जो लेयर होती है वो एक शेप इख्तियार कर जाती है, एक शक्ल सी बनाती है। उस शक्ल का नाम क्या रखा गया है? मेनिस्कस का नाम रखा गया है। तो ये दो अंदाज से कैटेगराइज की जा सकती है। एक जो मेनिस्कस होती है उसको हम कहते हैं कॉनकेव मेनिस्कस, और दूसरी जो मेनिस्कस होती है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ये दो तरह की मेनिस्कस होती है। इन दोनों मेनिस्कस को आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं एक लैब के अंदर। कॉनकेव मेनिस्कस और कॉन्वेक्स मेनिस्कस को अपवर्ड और डाउनवर्ड मेनिस्कस भी कहते हैं। कॉनकेव मेनिस्कस जो होती है इसको डाउनवर्ड मेनिस्कस भी कहा जाता है, जबकि कॉन्वेक्स मेनिस्कस को अपवर्ड मेनिस्कस कहा जाता है। वजह जो है वो इनकी डायरेक्शन की वजह से, कि इनका रुख एक का नीचे की तरफ होता है और एक का ऊपर की तरफ होता है। तो कॉनकेव मेनिस्कस कब बनेगी? कॉनकेव मेनिस्कस उस वक्त बनेगी जब एक वेटिंग लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो कि सॉलिड सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाता है। याद है आपको, नमी पैदा करता है ना, जब आप क्या कहते हैं, सॉलिड सरफेस में एब्जॉर्ब होकर उसे वेट कर देता है, गीला कर देता है, गीला, तो उसे हम वेटिंग लिक्विड कहते हैं। मैंने बताया था इसके बारे में। जब कोई वेटिंग लिक्विड डाला जाएगा नैरो ट्यूब में प्लेस किया जाएगा, तो फिर वो एक शेप दिखाएगा। उस शेप को हमने नाम दिया है बेटा कॉनकेव मेनिस्कस। आखिर ऐसा क्यों होता है और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है, रीजन है इसका पीछे, और वो रीजन है बेटा स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स। बच्चों, आपके सामने इस वक्त एक ट्यूब बना के दिखाई जा रही है, और इस ट्यूब के अंदर, ये आपके सामने एक ट्यूब बनी हुई है, सही। इस ट्यूब के अंदर मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये मॉलिक्यूल्स हियर। ये जो इस वक्त आपके सामने यहाँ पर लिक्विड नजर आ रहा है, ये लिक्विड एक वेटिंग लिक्विड है। वो लिक्विड जो कि सॉलिड सरफेस में एब्जॉर्ब होता है और उसमें स्ट्रॉन्ग एडेसिव होती है। स्ट्रॉन्ग एडेसिव का मतलब क्या होता है? ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये सरफेस के साथ अट्रैक्ट हो रहा होता है बहुत ज्यादा। ये वाला सरफेस के साथ क्या होता है? बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा होता है, जो मैंने एरो बनाया। तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स होने की वजह से ये क्या होता है? स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है, और ये अपनी जगह से हटके थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, और ये भी जरा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है। अब जरा देखें, जो डायग्राम आपको नजर आ रही थी, अब ये डायग्राम कुछ इस तरह से नजर आएगी। ये नीचे वाली लेयर है, ठीक है, और ये देखिए ऊपर वाली लेयर के अंदर क्या हो गया। ऊपर वाली लेयर के अंदर जो मॉलिक्यूल बेटा सरफेस को टच कर रहे थे, जहां मेरा पेन रखा हुआ है, वो अपनी जगह से क्या हो गया बेटा? ऊपर उड़ गया। जो मॉलिक्यूल बेटा यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के या सरफेस के साथ टच कर रहा था, वो एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से थोड़ा सा ऊपर स्लिप हो गया। तो अब अगर आप यहाँ से एक लेयर एक बनाने की कोशिश करें, देखें ऐसे करके, ये देखिए, और देख के बताइए जल्दी से, शाबाश, क्या ये आपको एक कॉनकेव मेनिस्कस बनती हुई नजर आ रही है बेटा? इट इज अ कॉनकेव मेनिस्कस। ये बनी है कॉनकेव मेनिस्कस, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स
सॉलिड सरफेस को टच कर रहे होते हैं वो ऊपर की तरफ क्या कर जाते हैं बेटा, स्लिप हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। तो ये नीचे वाला भी फिसल के थोड़ा सा ऊपर हो चुका है ऐसे करके, यहाँ से ये भी फिसल के थोड़ा सा देखें ऊपर हो चुका है। तो ये बड़ी एक अच्छी सी एक कॉनकेव मेनिस्कस यहाँ पे डिजाइन हो जाती है। अब सेम बिल्कुल यही वाला सीन, सेम मामला यहाँ पर नजर आएगा आपको। ये किस में होगा, ये होगा नॉन वेटिंग लिक्विड। यानी अगर आपने कोई ऐसा लिक्विड टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी नैरो ट्यूब में डाल दिया जो कि नॉन वेटिंग लिक्विड है, जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता सॉलिड सरफेस में, तो फिर क्या होने वाला है अगर आपने उसे नैरो ट्यूब में डाला तो फिर बेटा वो जो शेप बनाएगा उसको कहेंगे कॉन्वेक्स मेनिस्कस। और इसकी वजह है बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। इस बात को समझने के लिए हमने यहाँ पर आपको पहले एक ट्यूब के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं लेयर वाइज। ये देखो, ये देखो, ये हमने आपको कुछ लेयर्स दिखाई हैं, ठीक है। अब इनकी आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाएंगे। यानी पहले जो हो रहा था वो था कि ये जो सरफेस से टच कर रहे थे ये फिसल के ऊपर हो गए, लेकिन अब ये इतने ज्यादा क्या हो रहे हैं बेटा, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस तरह करके अट्रैक्ट हो रहे हैं कि ये बीच वाला जो हिस्सा है ये फिसल कर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए दिखाता हूं मैं आपको ये हुआ क्या होगा। ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा, देखिए और से समझ में आया बेटा क्या हो गया इसके अंदर। इस तरह करके ये शेप बन जाएगी, इस तरह करके ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कोहेसिव होने की वजह से फिसल कर क्या हो गया बेटा, अपनी पोजीशन छोड़ के थोड़ा थोड़ा सा क्या हो गए, ऊपर हो गए। तो अगर हम यहाँ एक लेयर बनाने की कोशिश करें ऐसे करके, तो क्या ये लेयर कुछ इस तरह की बनेगी बेटा, शाबाश। और ये जो लेयर आपको बनती हुई नजर आ रही है, इट इज अ कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो जो मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे थे वो फिसल के जरा सा थोड़ा सा बीच वाले सारे के सारे फिसल के थोड़ा सा ऊपर हो गए बीच के हिस्से से, तो हमें कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनती हुई नजर आती है। और एक जो इसके अंदर होता है वो बिल्कुल कोनों पे जो होते हैं वो फिसल कर ऊपर होते हैं, तो हमें वहां से कॉन्केव मेनिस्कस का मामला आता है। बच्चों ये सारी चीजें सिर्फ नॉलेज के लिए आपकी किताब में मौजूद है, इसलिए पढ़ाई जा रही है, पेपर के अंदर इनके आने का सवाल ही पैदा नहीं होता इसी वजह से। तो याद रखिएगा लिक्विड और सॉलिड का पेपर में मार्जिन बहुत कम है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि लिक्विड आप सारा का सारा याद करके पेपर में जाए सब आएगा, भाई ऐसा नहीं है। सिर्फ लिक्विड में दो ही चीजें खाली दिमाग में बिठा के जानी, ज्यादातर रीजंस आते हैं इससे बस। और दो ऐसी चीजें हैं जो पेपर में सवाल बना है जिनका, एक है बेटा सरफेस टेंशन, उसकी डेफिनेशन कर लें, उसके फैक्टर्स कर लें, और दूसरा आज इंशाल्लाह भी कराएंगे आपको विस्कोसिटी, वो आप कर लीजिएगा और उसके फैक्टर्स वगैरह। इसके अलावा लिक्विड में कुछ नहीं है। जब सॉलिड स्टार्ट होगा, सॉलिड में भी कुछ नहीं है। यानी सॉलिड में आपको पढ़ाऊंगा इतना कुछ है, सॉलिड में आप पढ़ेंगे आपको वाकई में लगेगा कि हाँ, लेकिन दिलचस्प बात है 10 ईयर छाटे कभी कभार कोई भूला भटका आपको कोई सवाल नजर आ जाएगा, जिससे जाहिर होता है कि चैप्टर 2 में सारा जोर खाली सिर्फ किस पे डाला गया है, गैस के पोर्शन पे डाला गया। 10 ईयर्स का मुताला करें, जब टीचर कोई चैप्टर खत्म करा रहा है, देखें ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री है, और ये एक लिहाज से बार बार काफी गंदी टाइप की केमिस्ट्री बन जाती है, माजरत के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है। आप 10 ईयर्स का मुताला अच्छा करें। आप अगर टीचर कह रहे हैं भाई मैंने चैप्टर 2 खत्म करा दिया बस हो गया, अब मैं अगले चैप्टर इधर जा रहा हूँ, आप 10 ईयर पूरा का पूरा उठा लें और उस चैप्टर में से आने वाली तमाम चीजों से अच्छी तरीके से देख लें क्या क्या चीजें हैं। फिर उसमें कोई ऐसी चीज नजर आती है जो टीचर ने जिसमें डंडी मारी है, या टीचर से कराना रह गया, चलो डंडी मारना बुरा लफ्ज है, कि ये रह गया, फोन टीचर के सामने लिया, भाई ये देख लें जरा, इसके बारे में बता दें, ये चैप्टर 2 का सवाल है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, या उसके सारे सवाल देख लें कि हाँ ये सब आ रहे नहीं आ रहे, सबके जवाब आ रहे नहीं आ रहे, तो ये जरा थोड़ा सा देखें, ठीक है। अच्छा भाई, मुझे नहीं पता कि कल आप लोगों को फिजिकल बुलाया गया या नहीं बुलाया गया। कहा कल का तो नहीं है भाई, मेरे पास भी वेडनेसडे की नॉलेज है, कल तो नहीं है, कहा वेडनेसडे का बेटा, तो उसमें बैग लेकर आइएगा, कोई इशू थोड़ी। और थोड़ी एहतियात कर लें भाई, दो ही तो क्लासें हैं, 3 क्लासें होती, दो होंगी, इंग्लिश तो होगी नहीं ना, तो सिर्फ आप रजिस्टर ले आइएगा, रजिस्टर ले आइएगा बस, बाकी कुछ नहीं लगेगा, बैग वैग लाने की जरूरत नहीं, वेडनेसडे को होगी। ये जो क्लास आपकी हो रही है ये ज्यादातर अभी फिलहाल वेडनेसडे को प्लान हो रही है फिजिकल के हिसाब से, और फिर देखेंगे कि अभी क्या मामला कैसे चलते हैं और ऊँट किस करवट बैठता है।
आइए बात करते हैं जल्दी से आगे और लिखते हैं अपना एक और आखिरी टॉपिक जिसका नाम है कैपिलरी एक्शन। अब ये सब आप अपनी किताब उठाएंगे ना चैप्टर 2, तो उसके अंदर ये सब आपको नजर आएगा, तो इसलिए हमें मजबूरी में सब पढ़ाना पड़ रहा है, बस आपकी मालूमात अपडेट हो जाए और आपको पता चल जाए क्या होता है क्या नहीं होता। असल वजह ये है। सो व्हाट इज कैपिलरी एक्शन? कैपिलरी एक्शन क्या होता है बेटा, ये पहले जरा लिख लेते हैं। वैन कैपिलरी ट्यूब तो आपने शायद देखी होगी, बहुत ही पतली सी ट्यूब होती है, बहुत ही पतली। स्ट्रॉ देखिए जिससे, तो बिल्कुल स्ट्रॉ से भी जरा पतली होती है। वैन कैपिलरी ट्यूब, ये एल लिखा, कैपिलरी ट्यूब is placed in a wetting liquid, in a wetting liquid, then liquid rises in tube at a certain height, at a certain height. Such a action, such a in a wetting liquid, then liquid rises in tube at a certain height. such an action या such a action, ग्रामर की जितनी टांगे तोड़ सकते हैं तोड़ लें, इसके अंदर साइंस के अंदर मसला नहीं है। such an action is known as कैपिलरी एक्शन। पहले तो मैंने लिखने पे ही जोर दिया है, अब इसके बाद आपको तारीफ बता देता हूँ। कैपिलरी ट्यूब एक बहुत ही पतली सी ट्यूब होती है। इसको जब हम किसी वेटिंग लिक्विड के अंदर डालते हैं, रखते हैं, जैसे पानी की बात कर लें, आप पानी में अगर फर्स्ट लें कैपिलरी ट्यूब रखेंगे तो आप देखेंगे पानी उस ट्यूब के अंदर चढ़ जाएगा, यानी ऊपर की तरफ जाने लगेगा और एक मखसूस हाइट हासिल करेगा, यानी हाइट तक जाएगा। ठीक है, ये जो बेटा एक्चुअली हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा याद रखें, वेटिंग लिक्विड के अंदर स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स होती है। तो जैसे ही आप कैपिलरी ट्यूब को पानी में डालते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल ट्यूब की सरफेस से बेटा टच करते हैं, और टच करते हुए क्या करते हैं, एडहेसिव फोर्स की वजह से स्लिप होते रहते हैं, फिसलते हैं। फिसल के एक दूसरे से क्लाइंब करते 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 क्या करते हैं बेटा, एक मखसूस हाइट तक पहुंच जाते हैं जहां तक उनकी एनर्जी उन्हें ले जा सकती है। तो इस तरह पानी कैपिलरी ट्यूब में हमें चढ़ता हुआ नजर आता है। इस एक्शन का नाम हमने क्या रखा है, शाबाश, कैपिलरी एक्शन। ये सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि वेटिंग लिक्विड के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स होती है, और इतनी पतली सी ट्यूब जब उसके अंदर रखी जाती है तो स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स होने की वजह से जो मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस को टच कर रहे होते हैं ट्यूब की, वो बेटा क्या करते हैं, स्लिप होकर फिसलते हुए ऊपर की तरफ राइज कर जाते हैं, बुलंद हो जाते हैं, जिसको हम लोग कैपिलरी एक्शन का नाम देते हैं। बेटा कैपिलरी एक्शन बहुत ज्यादा अहम एक्शन है। आप कभी अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो और उसके अंदर अगर आप स्ट्रॉ डालें तो आप देखेंगे स्ट्रॉ के अंदर कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी ऊपर चढ़ जाएगी, इट इज कॉल्ड बेटा कैपिलरी एक्शन। कॉटन का पीस लें और उसके अंदर फर्ज करें इंक का इंक गिर जाए, तो आप देखेंगे इंक जैसे ही गिरेगी तो वो क्या होने लगेगी, फैलने लग जाएगी। तो वो जो फैलती है बेटा, ये भी कैपिलरी एक्शन है। आप कहेंगे भाई यहाँ कैसे कैपिलरी एक्शन है, यहाँ तो कोई कैपिलरी ट्यूब नहीं है। तो बेटा वो जो धागे होते हैं कॉटन के अंदर, वो सारे के सारे किसका काम करते हैं, कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं, और इनको लेकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। बेटा कैपिलरी एक्शन इतना ज्यादा अहम प्रोसेस है जिसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ये पौधों की हयात के लिए, जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा अहम है। कैपिलरी एक्शन ना होता तो पौधे सरवाइव नहीं कर पाते। बच्चों, हम पौधों को जब पानी डालते हैं तो आपने अक्सर देखा कि हम पौधों को जहाँ बेटा उनकी जड़ें होती हैं वहां पे पानी डाल रहे होते हैं, मिट्टी होती है वहां पे जहाँ पे हमने इनका बीज बोया ज्यादातर वहीं पानी डाल रहे होते हैं। तो ये पानी जो होता है बेटा, ये ऊपर तक एक एक पत्ते के अंदर पहुंच जाता है बेटा। और ये सब किस तरह पहुंचता है, क्योंकि सारी की सारी बेटा यहाँ जड़ें जो होती हैं वो हर जगह फैली हुई होती है, नर्व्स टाइप के अंदाज से फैली हुई होती हैं, जो पानी को एब्सॉर्ब करके बेटा आगे तक पहुंचाती है, जस्ट ड्यू टू शाबाश कैपिलरी एक्शन। और हर एक हिस्से पे पानी पहुंच जाता है। इस तरह जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं उनकी भी सिर्फ जड़ों में पानी डाला जाता है, और उन जड़ों से ही बेटा पानी ये पहुंच जाता है पूरे दरख्त के अंदर हर एक जगह पर। और ये किसकी वजह से पॉसिबल है, कैपिलरी एक्शन। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? ओके कर दीजिएगा, हाँ जल्दी से ओके कीजिएगा। और इसके साथ ही हमारा जो ये टॉपिक था वो अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गया। इनमें से कोई चीज़ तैयार करने वाली नहीं है, इसलिए बगैर मुझसे पूछे किसी चीज़ को तैयार कीजिएगा नहीं प्लीज़।
हम आगे बढ़ेंगे और आपको करा रहे हैं अब लिक्विड का एक और अहम टॉपिक। आप इसे लिक्विड की सेकंड प्रॉपर्टी के तौर पे ले सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी में सरफेस टेंशन को कहता हूँ, दूसरी विस्कोसिटी है, तीसरा वेपर प्रेशर है, चौथा बॉइलिंग पॉइंट है। लिक्विड कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बच्चों आइए जरा स्टार्ट करते हैं विस्कोसिटी। कोशिश करते हैं कि आज की क्लास में इंशाल्लाह विस्कोसिटी भी हो जाए, जल्द अज जल्द हम ये लिक्विड और सॉलिड की चीजों को खत्म करें और फटाफट चैप्टर 2 से आगे की तरफ जाएं। अच्छा भाई, ताहा का सवाल है, ताहा काफी सवालत कर रहा है, लग रहा है बिल्कुल फारिग बैठा हुआ है इसलिए सवालत पे सवालत कर रहा है, वरना इतने सवालत तो क्लास में कभी करता नहीं है। लेकिन चलो ताहा की सवाल का जवाब दे देते हैं। भाई चैप्टर नंबर 2 में गैस के पोर्शन में न्यूमेरिकल्स हैं, लिक्विड और सॉलिड में कोई न्यूमेरिकल नहीं है मेरे बेटे। व्हाट इज विस्कोसिटी? तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे आपको बेहतर लगे, सारे पॉइंट्स भी इकट्ठे आप एग्जाम में लिख सकते हैं या दो तो लिख देंगे। इट इज द measurement it is the measurement of viscousness of a liquid। विस्कसनेस का मतलब होता है गाढ़ापन। किसी भी लिक्विड का जो गाढ़ापन होता है उसके नापने को एक्चुअली हमने क्या नाम दिया हुआ है? विस्कोसिटी का नाम दिया हुआ है। कोई भी लिक्विड कितना गाढ़ा है ये विस्कोसिटी को मेजर करना कहलाता है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो एक और अंदाज से भी लिख सकते हैं। इट इज द reciprocal it is the reciprocal of flowness of a liquid। जैसा कि आपको पता है कि हर लिक्विड जो है वो फ्लो की एबिलिटी दिखाता है, हर लिक्विड। लेकिन अगर कोई लिक्विड जितना तेजी के साथ फ्लो होता है वैसा फ्लो ना हो, बल्कि बहुत ही स्लो अंदाज से, यानी फ्लो का अपोजिट, यानी फ्लो का मतलब होता है तेज चलना, और अगर तेज चलने का उलट ले लिया जाए स्लो चलना, तो वो क्या कहलाएगा? शाबाश, विस्कोसिटी कहलाएगा। बच्चों आप किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी के बारे में फैसला कैसे कर सकते हैं? एक छोटा सा स्लोप ले ले और स्लोप के ऊपर से दो अलग अलग लिक्विड बेटा ड्रॉप करें। जो लिक्विड देर से नीचे पहुंचेगा उसकी विस्कोसिटी कैसी होगी? ज्यादा, और जो जल्दी पहुंच जाएगा उसकी विस्कोसिटी होगी कम। ये जो मुख्तलिफ कंपनीज टोमेटो केचप बनाती हैं, ये उसके अंदर बाकायदा उसकी विस्कोसिटी का पूरा टेस्ट करती हैं। विस्कोसिटी मीटर होता है और ये मीटर बहुत आसान सा होता है। इसमें छोटा सा स्लोप बनाया जाता है, छोटा सा स्लोप होता है, उसके ऊपर लिक्विड जो ये केचप होता है, ये केचप ड्रॉप किया जाता है। फिर वो देखा जाता है केचप कितना तेजी के साथ नीचे की तरफ आ रहा है। अगर वो केचप बहुत तेजी के साथ नीचे आ रहा होता है या उसकी रफ्तार कुछ मुनासिब भी होती है तो उससे अंदाजा हो जाता है कि ये विस्कोसिटी इसकी बेहतर नहीं है। वो एक जगह निशान लगाते हैं, मार्क लगाते हैं, इस मार्क तक उसे आना चाहिए, और अगर वो उस मार्क के हिसाब से आगे निकल जाता है बहुत जल्दी तो इसका मतलब अभी इसका गाढ़ापन सही नहीं है। फिर वो दोबारा केचप को फिर तैयार करते हैं और उसका क्या बढ़ाते हैं? गाढ़ापन बढ़ाते हैं। तो आप देख लें, कभी भी कोई केचप लेके देख लें, केचप एक लिक्विड है और कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो विस्कोसिटी है, गाढ़ापन है, वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो लुब्रिकेंट ऑयल्स होते हैं, जो गाड़ी में ऑयल डलते हैं सारे के सारे, वो सबसे ज्यादा, वो भी विस्कोसिटी उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, शहद में बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत सारे इनके अंदर विस्कोसिटी आपको नजर आएगी। आइए जरा इसी के बारे में मजीद थोड़ी सी और भी बातचीत कर लेते हैं आपसे। बच्चों ये एक छोटा सा एक स्लोप बना हुआ है आपके सामने, देखें ये ना, और इस स्लोप के ऊपर से मैं एक लिक्विड को दिखा रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ। लिक्विड के सारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल हमेशा एक दूसरे के ऊपर चलते हुए बेटा फ्लो करते हैं। ये लिक्विड है, सारे के सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर ये लिक्विड मैंने इस स्लोप के ऊपर डाला है तो ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर चलेंगे, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना आपने, जब एक सरफेस से दूसरी सरफेस कांटेक्ट में आती है और नतीजे के अंदर उन्हें मूव करने की कोशिश करें तो सरफेस के दरमियान क्या एग्जिस्ट करती है? फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है। सेम यहाँ पे भी यही मामला है। जब ये मॉलिक्यूल चलने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे होते हैं तो यहाँ भी एक क्या आ जाती है बेटा? एक फ्रिक्शन आ जाती है। और ये फ्रिक्शन जो होती है वो इन मॉलिक्यूल्स के फ्लो को मुतासिर करती है, इनकी रवानी को मुतासिर करती है, इनके बेटा चलने को मुतासिर करती है, यहाँ 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 और ये सरफेस के दरमियान। इसी फ्रिक्शन को ही एक्चुअली नाम दिया गया है बेटा, क्या? विस्कोसिटी। तो ये विस्कोसिटी की सबसे बेटर डेफिनेशन है। जितनी ज्यादा ये फ्रिक्शन होगी उतना ही लिक्विड क्या होगा? ज्यादा विस्कस होगा, ज्यादा गाढ़ा होगा, ज्यादा तेज फ्लो नहीं कर सकेगा। तो अगर हम इसके बारे में मजीद लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? द इंटरनल फ्रिक्शन
exist between layers of molecules which will resist in the flow is known as viscosity. Is known as viscosity. हाँ भाई बच्चों, यहाँ तक सब क्लियर है, सब समझ में आ रहा है? ओके करो जल्दी से, शाबाश। वेरी गुड, जल्दी से बाकी बच्चे भी जल्दी नहीं, शाबाश। तो बच्चों ये इसका तीसरा अंदाज था और इसका चौथा अंदाज भी हमारे पास मौजूद है। अगर इसका चौथा अंदाज देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें, फिर वो चौथा अंदाज भी दिखा देता हूँ। आप कहेंगे एग्जाम में सर ये चार सारे अंदाज लिखे, तो ऊपर वाला पहला और दूसरा तो जनरल पॉइंट्स हैं, असल में तो तीसरा और चौथा पॉइंट ही है एमएस का। तो या तो एग्जाम में आप तीसरे पॉइंट को बेस बनाकर इसकी डेफिनेशन करें, जो मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, तीसरा पॉइंट को बेस बना के डेफिनेशन करें और साथ में पहला दूसरा पॉइंट भी साथ में शामिल कर दें, और उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, एक मिनट, तो आपने दूसरा पॉइंट या तीसरा पॉइंट या चौथा पॉइंट को ऐसा डेफिनेशन के तौर पे यूज करें और पहला दूसरे का फ्लेवर डाल दें उसके अंदर, आपका बेहतरीन मामला हो जाएगा। जरा गौर से देखिएगा क्या बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये एक लिक्विड की लेयर है, मैंने एरो से दिखाई है, और साथ में ये एक और लेयर है। ये दो लेयर्स हैं, पैरेलल है, ठीक है। इन दोनों लेयर के दरमियान आप फर्ज कर लें कितना इस वक्त बेटा फर्क है, यानी ये दोनों दूसरे से कितना अलग है बेटा, 1 सेंटीमीटर। ऊपर वाली जो है वो फर्ज कर लें 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है, और नीचे वाली जो है वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। नहीं रायन, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देखिए, तुमने सवाल काफी अच्छा किया रायन, गुड। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग इसलिए नहीं दे सकते रायन क्योंकि ऊपर वाले जो 2 पॉइंट है ना वो इतना ज्यादा डिटेल से तो है नहीं ना, बहुत ही मुख्तसर लिखे हैं। इट इज द मेजरमेंट ऑफ विस्कसनेस ऑफ अ लिक्विड और द रेसिप्रोकल, तो ये वजाहत नहीं है इतनी। वजाहत के अंदर पूरी बातें बतानी पड़ जाएंगी सारी की सारी, वो फिर नोट से मिलेंगी, ठीक है। तो अगर विस्कोसिटी का कुछ मुनासिब सा लिखना है तो मैं भी इसके अंदर आपको थोड़ा सा टोटका बताता हूँ, जिससे थोड़ा टॉपिक आपका बेहतर हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सा और खिंच जाएगा, अवॉइड करो, छोड़ो उसे। तो दो लिक्विड की लेयर्स हैं जो पैरेलल हैं, दोनों के दरमियान 1 सेंटीमीटर का फर्क है, 1 सेंटीमीटर का फासला है, और दोनों की जो वेलोसिटी है उसमें भी यूनिट डिफरेंस आ रहा है, यानी एक 5 है और एक 4, दोनों में कितने का फर्क आ रहा है, यूनिट का फर्क, यानी 1 का फर्क आ रहा है। इन लेयर्स के दरमियान यहाँ जो भी फ्रिक्शनल फोर्स पाई जाएगी, ठीक है, वही तीसरा वाला पॉइंट हो गया ना, ये इनके दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करेगी उसी का नाम क्या रखा गया है, विस्कोसिटी। ये है ज्यादा अच्छा अंदाज और ये मैथमेटिकल अंदाज है। दोबारा सुनिएगा, दो लिक्विड की लेयर्स जो पैरेलल लेयर्स जो यूनिट डिस्टेंस के फर्क से हो और उनकी वेलोसिटी में भी कितना फर्क हो, यूनिट डिफरेंस का फर्क हो, मूव कर रही हो, उनके दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करती है उसका नाम रखा गया है विस्कोसिटी। तो अगर मैं इसको छोटे छोटे अल्फाजों में जल्दी यहाँ लिख दूं तो द फ्रिक्शनल फोर्स exist between two parallel layers of a liquid which are unit distance apart
and moving with unit, बस अब मजीद और नहीं लिख सकता बेटा, यहाँ नीचे नहीं लिख सकता। Moving with unit difference in velocity is known as viscosity। देख लीजिएगा एक नजर, थोड़ा सा खिचड़ी सी बना के लिख दी है, लेकिन लिखा वही है जो समझाया। The frictional force exists between two parallel layers of a liquid which are unit distance apart and moving with unit difference in velocity is known as viscosity। तो मैंने यहाँ पर ये एरो प्रॉपर बना देता हूँ ऐसे करके, यहाँ लिखिए। ओके करते हैं यहाँ तक, शाबाश। ये डेफिनेशंस और विस्कोसिटी के समझने की सारी बातें अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गई हैं। अब इसकी आपको यूनिट बतानी है और फैक्टर्स बताने हैं इसके। आपने जो बताया विस्कोसिटी है, दूसरे क्या बताया आपने जो याद करना है। मैं सब बच्चों को दोबारा से इन पॉइंट्स को एग्जाम में लिखने का तरीका समझा दूं। आपने पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में से किसी एक का इंतखाब करना याद करने के लिए। मैं पॉइंट नंबर, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं पॉइंट नंबर 4 को प्रीफर करता। पॉइंट नंबर 4 इज अ वेरी गुड वन। बट अगर कोई पॉइंट नंबर 3 भी कर लेगा तो भी बुरी बात नहीं, क्योंकि पॉइंट नंबर 3 वाकई में इसकी एक्चुअल ही डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन पॉइंट 3 और 4 में से किसी एक का इंतखाब करें और उसके साथ पॉइंट 1 2 को साथ में मिला के जोड़ दें, तो ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाएगा जिसके बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर इसकी यूनिट बता दें और इसके फैक्टर्स बता दें और टाइप्स ऑफ लिक्विड आता है इसके अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपका विस्कोसिटी पे एक बहुत ही मुनासिब सा शॉर्ट नोट अंदाज का आर्टिकल बन जाएगा। पेपर में इसी अंदाज से आएगा। बात कर रहे हो लोग, समझ में नहीं आता क्या बात कर रहे हो हैं? अच्छा भाई, हमने टॉपिक को जरा जल्दी से एंड की तरफ लेके जा रहे हैं क्योंकि जूम ने अपना ऐलान कर दिया है कि क्लास का इख्तितामी टाइम नजदीक आ गया। तो हम आपको क्या बता रहे थे, तारीफ तो कर दी ना, तो अब हम आपको बता रहे थे कि इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट, इसकी यूनिट जो होती है वो एक साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है और उसका नाम था पॉइस। ठीक है ना, तो इसकी यूनिट है पॉइस, POISE। सिंबल नहीं है इसका कोई, पॉइस। ठीक है, इसके अलावा भी इसकी एक यूनिट और भी इस्तेमाल होती है और वो यूनिट है इसकी न्यूटन इनटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन इनटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। पॉइस एक बहुत बड़ी यूनिट है एज कम्पेयर टू न्यूटन वाली। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप यूँ कर लें कि इनके दरमियान ये हो सकता है कि शायद एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ें MCQs में आ जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक पॉइस जो होता है वो 10⁻³ न्यूटन इनटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एक पॉइस कैलकुलेट किया गया है तो एक पॉइस जो होता है 10⁻³ न्यूटन इनटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए। अब इसकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिक्विड। टाइप्स ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी की बुनियाद पर लिक्विड को दो अंदाज से कैटेगराइज किया जाता है। एक कहलाता है मोबाइल लिक्विड या मोबिल लिक्विड। मोबाइल लिक्विड भी कह सकते हैं आप, जैसे मोबाइल होती है वैसे, या मोबिल मोबिल लिक्विड भी कह सकते हैं इसको। और दूसरा होता है विस्कस लिक्विड्स। तो मोबाइल या मोबिल लिक्विड्स क्या होते हैं? विच कैन ईजिली फ्लो, लिक्विड्स विच कैन ईजिली फ्लो। अब इसके अंदर मिसालें देना बेकार है, आप खुद समझदार हैं, आप इसमें मिसालों को खुद ही लिख सकते हैं यहाँ पे।
हर वो लिक्विड जो आपको आसानी से फ्लो होता हुआ दिख रहा है वो आप कह रहे हैं कि वो मोबाइल लिक्विड है, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, ये सब मोबाइल लिक्विड है। और विस्कस लिक्विड हर वो लिक्विड होगा विच कैन नॉट फ्लो इजिली, जो इतनी आसानी के साथ फ्लो ना कर सके। शहद हो गया, इसके अलावा केचप हो गया, वो विस्कस लिक्विड होता है। अच्छा, हमेशा याद रखें जितने भी कंपनियां जो है ना ऑयल बनाती हैं बाइक्स के लिए, गाड़ियों के लिए वगैरह, उन सब की जो ग्रेडिंग की जाती है कि इनमें से कौन सा लिक्विड ज़्यादा अच्छा है, जो ज़्यादा विस्कस होगा वो कामयाब होगा। जो बहुत तेज़ी से फ्लो कर जाएगा फ़ायदा नहीं, क्योंकि अंदर जाता है पिस्टन के ऊपर जाके ये सारा ऑयल जाके लगता है, जिससे पिस्टन बहुत फ्रीली मूव करता है। अंदर इंजन के अंदर पिस्टन होते हैं, उसके अंदर ये ऑयल डाला जाता है। तो उन सब ऑयल की जो ग्रेडिंग की जाती है, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है, कौन सा खराब है, वो सब किसकी बुनियाद पे की जाती है? विस्कोसिटी की बुनियाद पे। ये पेपर में 1 नंबर का क्या आ चुका है? एमसीक्यूज आ चुका है। अब आखिर में क्या रह गया विस्कोसिटी के? शाबाश, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स के अंदर एक टेक्निक है हमारे पास, टेक्निक से आपके फैक्टर का काम सेकंडों में हल हो जाएगा। और फैक्टर के बारे में सिर्फ एक जुमला लिखूंगा और आप खुशी से झूम जाएंगे। और वो क्या है? सेम एज सरफेस टेंशन। हो गया मसला? यानी आपने एक तीर से 2 शिकार वाला मुहावरा सुना होगा, आज आपको उसका प्रैक्टिकल मिल गया। यानी अगर सरफेस टेंशन के फैक्टर्स याद कर लिए जाएं तो उन्हीं फैक्टर्स को सरफेस टेंशन का वर्ड हटाकर विस्कोसिटी का वर्ड डालकर आप फैक्टर्स ऑफ विस्कोसिटी बना सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आपके पास सारा काम अप टू डेट मेरा है तो उसमें सिर्फ सरफेस टेंशन हटाइएगा, फैक्टर्स में से विस्कोसिटी डाल दीजिएगा, तो फैक्टर एज इट इज उसका बन जाएगा बगैर किसी टेंशन। अच्छा, इसके कुछ और भी फैक्टर्स हैं, मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। साइज ऑफ मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर, तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी होता है, इसके अलावा नेचर ऑफ द लिक्विड भी होता है इसके अंदर फैक्टर के अंदर। लेकिन आप इन तमाम चीजों में ज्यादा अपने आप को जितना उलझाएंगे उतना बकिया जो चैप्टर्स हैं उनकी तैयारी के हिसाब से ग्रिप आपकी वीक पड़ जाएगी। ये चैप्टर में लिक्विड और सॉलिड पे मैं आपको यही कह रहा हूँ, इतना ज्यादा बेटा फोकस ना करें, पेपर में आता ही नहीं, वेटेज ही नहीं है पेपर के अंदर। हाँ, गैस के पोर्शन के अंदर काम करें, बिल्कुल काम करें और बहुत अच्छे अंदाज से काम। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं कल एक और ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। सब बच्चों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। वक्त